तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत। तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत। तुम भोर की पूर्ण, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी। आलोक शरण जो आता है, आलोक शरण जो आता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है। अबिचल पद को इस बार 10वें अध्याय का प्रसंग है। आप लोग सुधी जन हो, प्रबुद्ध श्रोता हो। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज ने आशीर्वचन दिया। जिन लोगों ने प्रयास किया इस सत्संग के लिए, अवस्थी परिवार, पांडे परिवार, टीपी पांडे जी का, उपाध्याय परिवार, सक्सेना जी, अस्थाना और मनीष अग्रवाल, निधि, जो भी लोगों ने प्रयास किया, मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब आगे बढ़ो, खुश रहो। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हृदय में विराजमान हो। 7वें अध्याय से भगवान ने प्रारंभ किया, मैया सक्त मनाह पार्थ, हे पार्थ जिसका मन मुझसे लगा हुआ है। मैं आसक्त मनाह, जिसका मन मुझसे लगा हुआ है, उसको मैं वो ज्ञान दूंगा जिससे उसके भीतर के सारे संशय मिट जाएंगे। केवल ज्ञान ही नहीं दूंगा बल्कि विज्ञान भी दूंगा, ज्ञान विज्ञान सहितम। इस 7वें अध्याय से प्रसंग बदला है। 6ठे अध्याय तक एक अलग प्रसंग था, तो 7वें अध्याय से भगवान ने नया प्रसंग प्रारंभ किया है। जिसका मन मुझ में आसक्त है, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, उसको मैं ज्ञान विज्ञान दोनों देता हूँ। जिसको प्राप्त करके फिर उसके मन में कभी कोई संशय नहीं होता, मोह नहीं होता। और भगवान ने 7वें अध्याय से बताना शुरू किया, 2 प्रकार की प्रकृति है, परा अपरा। और बताते बताते इस सृष्टि में देखो तो मेरा ही स्वरूप है। और 7वें अध्याय का जब पूरा प्रसंग हो गया तो भगवान ने अंत में कहा, अर्जुन जो इस प्रकार से मेरी शरण में रहता है वो कुछ चीज़ों को जान लेता है। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, वो सब जान लेता है। ऐसा कह करके भगवान 7वें अध्याय का विश्राम देते हैं
और अर्जुन ने 8वें अध्याय में एक बीच में यही प्रश्न पूछा। जो मूलभूत प्रतिज्ञा है 7वें अध्याय से कि मैं उसको ज्ञान भी देता हूं और विज्ञान भी देता हूं, जिससे मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रसंग वो था, लेकिन बीच में अर्जुन ने पूछ लिया, प्रभु ये अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, मैं जानना चाहता हूं। ये बीच में आया है और भगवान ने बीच में उस प्रसंग को पूरा का पूरा सुनाया। ब्रह्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, सब बताया। एक बात और भगवान ने कहा, आखिरी समय में प्रयाण काले, अंतिम समय में मेरी याद कैसे बनी रहे ये मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि अंत भला सो हो सब भला। और भगवान ने इस प्रश्न का विस्तार में उत्तर दिया है 8वें अध्याय में। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि अंतिम समय में आपकी स्मृति कैसे बनी रहे, और भगवान ने इसका बहुत विस्तार में उत्तर दिया। और 8वें अध्याय में 2 प्रकार की गति बता दिया कि एक तो उत्तरायण की गति होती है, एक दक्षिणायन की गति होती है, और गतियों का निरूपण करके और भगवान ने 8वें अध्याय का समापन किया। ये बीच का प्रसंग था। 9वें अध्याय से फिर से वही शुरू किया भगवान ने जो 7वें अध्याय में प्रतिज्ञा थी, अर्जुन जिसका मन मुझसे लगा है उसको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा। पुनः उसी प्रसंग को भगवान प्रारंभ करते हैं और 9वें अध्याय में विस्तार से उपदेश करते करते एक बहुत बढ़िया श्लोक है 9वें अध्याय का, जिसको हम लोग कहते हैं सुमेरु है, माला का सुमेरु। जैसे माला में एक दाना होता है, उसकी 108 में गिनती नहीं होती, 108 से अलग होता है, सुमेरु है। ऐसे उसको सुमेरु की संज्ञा देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है, मेरी शरण में रहता है, मेरी उपासना करता है, ऐसे मन से मुझसे जुड़ा हुआ कोई है तो उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। दृढ़ भरोसा हो भगवान पर। मेरे तो प्रभु हैं, उसके योग क्षेम का, जो जीव योग क्षेम की चिंता में जीवन पर्यंत लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो तो मैं वहन करता हूं, आप क्यों चिंता करते हो। याद रखना, भगवान हैं तो सब हैं, और प्रभु से अलग हट गए, संत और परमात्मा का आश्रय छूटा, तो वही स्थिति जैसे अभी सुनाया वरुण जी ने, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही, हाँ, वही भुजाएं हैं, रथ भी होगा उनके पास में, धनुष बाण भी है, लेकिन भीलन लूटी गोपिका, ऐसा बचपन से हम लोगों ने सुना था। वही अर्जुन वही, भगवान नहीं तो कोई अर्जुन का बल काम नहीं आया। परमात्मा है तो सब है। क्या ज्ञान प्राप्त होगा, क्या ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के उपदेश से। तो भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, एक दृष्टि मिलती है, एक नजरिया है, आपके देखने का दृष्टिकोण बदल जावे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये दृष्टि प्राप्त हो जाए तो समझना कि तुमने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जो कोई भी माम, मुझ परमात्मा को सब जगह देखता है, कण कण में देखता है, सब में भगवान को देखता है, और सर्वम मयि पश्यति, और सब कुछ भगवान में देखता है, उसी की दृष्टि सही है।
सब में भगवान और भगवान में सब। ये पहले भी सुना होगा। ये 9वें अध्याय में भगवान ने सूत्र दिया है, जब तक ये दृष्टि आपको न प्राप्त हो जाए तब तक सत्संग, स्वाध्याय, साधना नहीं छोड़ना है। जैसे कहते हैं आपका एक, जब तक आपको एक प्रमाण पत्र विद्यालय से ना मिल जाए तब तक आपको विद्यालय जाके पढ़ते रहना है। प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो तुम पास हो गए, अब तुमको पढ़ने की, उस क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक ये स्थिति ना प्राप्त हो जाए तब तक आपको साधना सत्संग में लगे रहना है। बीच में छोड़ दिया चूक जाएगा। भाई यहां से निकले, हरिद्वार जाना है, बहुत बढ़िया, हरिद्वार जाना है, 100 किलोमीटर तक पहुंचे, शाहजहांपुर पार किया, रास्ते पे देखा, अरे अरे एक जगह देखो ये हरिद्वार लिखा है। सड़क के किनारे एक मील का पत्थर लगा हुआ है, उस पर मोटा मोटा लिखा हुआ है हरिद्वार। बस बस हृदय प्रसन्न हो गया, पहुंच गए, देखो हरिद्वार आ गए, जाके पत्थर को पकड़ लो, देखो देखो हरिद्वार आ गए हम। कैसे पहुंच गए? बोले देखो ना लिखा है हरिद्वार, पहुंच गए। नहीं, अभी उसके नीचे देखो तो नीचे लिखा है हरिद्वार 200 किलोमीटर। अभी इतनी यात्रा आपको और आगे भी करनी है। लक्ष्य का निश्चय जरूर पक्का रखना चाहिए। जिस साधक ने लक्ष्य को विस्मृत कर दिया, अपना वो अंतिम पहचान को बदल दिया कि हम कब समझे कि मैं पहुंच गया, अगर उसमें जरा सी चूक हो गई तो हमारी सारी साधना एक किनारे हो जाएगी। ये आपका एक लक्ष्य है जो भगवान ने दिया। यौमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। जो सब में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है, ये दो बातें, सब में भगवान और भगवान में सब, जो इसको समझता है, समझना उसने उस परमात्मा को सही सही जाना। ये पहचान तो दे दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अर्जुन को ये बात अभी पूरी दृढ़ता से भीतर नहीं बैठी। तो इसमें दो बातें हैं, सब में भगवान और दूसरा था भगवान में सब। तो ये जो दो बातें हैं, इन दो बातों को समझाने के लिए ये 2 अध्याय हैं। विभूति योग, सब में भगवान कैसे देखूं मैं, केसु केसु च भावेषु, हम सब में भगवान देखना चाहते हैं। हम तो सांप में भी देखना चाहते हैं, हम तो शेर में भी देखना चाहते हैं, कैसे ये समझना है। तो 10वां अध्याय विभूति योग। कण, जैसे आप लोग सुन लेते हो, पत्ते पत्ते में भगवान, कण कण में भगवान, ये समझना है तो 10वां अध्याय। और भगवान में सब हैं ये समझना है तो 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। भगवान वहीं रणभूमि में खड़े खड़े कहते हैं, अर्जुन यही कस्थम, मैं यहीं पर खड़ा हूं, मेरे भीतर ही तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखो, कहीं जाना नहीं है तुमको, मेरे भीतर सारी सृष्टि को तुम देखो। और भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर दिखाया, जिसको आप विराट दर्शन, विश्व रूप दर्शन कहते हो। तो सब में भगवान ये समझने के लिए 10वां अध्याय, और भगवान में सब ये समझने के लिए 11वां अध्याय। अच्छा, सब में भगवान ये समझ में आ जाएगा तो क्या करोगे? अरे आप विदेश जाओ और वहां पर कोई, सब विदेशी लोग हैं, आपको कोई एक हिंदुस्तानी व्यक्ति दिखाई पड़ जाता है तो उससे अपनापन हो जाता है। हाँ, कम से कम मेरा तो अनुभव है। हाँ,
एक हिंदुस्तानी आदमी दिखाई पड़ जावे तो उससे बातचीत करने में लगता है कि ये मेरा बहुत अपना है, भले यहां भारतवर्ष में 1000 किलोमीटर दूर रहता हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एक अपनेपन की पहचान हो गई। ये इंडियन है, ये इंडियन है। हाँ। हमको तो एक महात्मा मिल गए थे, हाँ। एयरपोर्ट पर बैठे थे, वो भी इंतजार कर रहे थे, हम भी बैठे थे बस। हाँ। फिर तो बढ़िया। जहां अपनापन दिखाई पड़ेगा, कोई अपना है, वहां फिर प्रेम हो जाएगा, उससे प्रीति होगी। तो 12वां अध्याय अगला हो जाएगा भक्ति योग। जब सब में भगवान समझ में आ गए तो हृदय में जो एक प्रगाढ़ वृत्ति होती है वो भक्ति योग 12वां अध्याय। इस प्रकार से अध्याय का क्रम है। हम लोग 9वें अध्याय का जो एक बहुत मूल श्लोक है, गीता जी में 2 बार आ रहा है। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जो लोग गीता लेके आए हो, चूंकि एक एक के श्लोक पढ़ना है हम लोगों को, तो 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखना। ये श्लोक जाके 18वें अध्याय में भी आएगा, बस थोड़ा सा अंतर करके। भगवान कहते हैं आज्ञा है, भगवान कहते हैं आज्ञार्थक है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणाः। यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होगा इस श्लोक से। यही श्लोक 18वें अध्याय में जाके आएगा, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। देखो 2 बार आ रहा है गीता जी में, इसलिए इस श्लोक की बहुत बड़ी महिमा है। समझो, भगवान ने यहाँ पर आज्ञा दिया है। जैसे आप कहते हो कि ऐसा तुमको करना चाहिए, ऐसे ही भाव, मन मना भाव पहला शब्द है, पहला शब्द है। यहाँ पर 5 चीजें हैं, 5 आज्ञा है। मन मना भाव नंबर 1, मद भक्तः भाव नंबर 2, मद याजी भाव नंबर 3, माम नमस्कुरु 4, मत परायण 5। एक खास करके 5 जगह पर देखना, मन मना भाव। हे अर्जुन, जिनके पास है गीता देख लेना, 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक। हे अर्जुन, मन मना भाव, अपने मन को मुझसे लगाओ, अपने मन को मुझसे लगाओ। जीव एक संबंध चाहता है। हम जैसे पैदा होते हैं, मेरा एक संबंध जुड़ जाता है, एक संबंध जुड़ जाता है। और जब एक संबंध जुड़ जाता है तो आप चाहे कहीं पर भी रहें, उसका चिंतन आप करते रहेंगे, आपके मन में उसकी याद आती रहेगी। जो आपका अपना है, जो आपका अपना है, जिसके साथ में कोई नाता है, जिसके साथ में कोई संबंध जुड़ा है, वो आपके मन में आकर के बैठा रहेगा। आप उसकी याद करोगे, आप उसकी चर्चा करोगे, आप उसकी बात करके खुश हो जाओगे। हाँ। वैसे हम लोग मानते हैं 3 प्रकार का संबंध होता है। पहला संबंध जन्मजात संबंध, जन्मजात संबंध। एक बच्चा पैदा हुआ, अभी उसकी बुद्धि नहीं जगी है, उसको कोई होश नहीं है, कोई ज्यादा पता नहीं, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेते ही कुछ नाते बन गए अपने आप। एक सामने खड़ी हुई, उसने कहा कि ये मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ हूं। किसी ने कहा मैं इसकी मौसी हूं, किसी ने कहा ये मेरा पोता है, किसी ने कहा ये मेरा देवता है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसका संबंध किसी न किसी से बन गया। आप इसको कह सकते हो रक्त संबंध। बहुत बहुत मायने रखता है।
मन मना भव मद भक्तो। अर्जुन मन मना भव, जन्म लेते ही एक संबंध बना। और ऐसा कई बार होता होगा परिवार में, देखो छोटा छोटा, हम बैठे थे वहाँ पर, एक हमारे भगत हैं ज्वेलर्स, तो उनकी कई बार दुकान पे हमको बिठा देते थे। तो दुकान पे हम बैठे हैं तो किसी ने कहा छोटी सी पायल दे दो। हमने पूछा छोटी सी पायल क्या करोगे? बोले स्वामी जी हमारे मायके में बच्चा पैदा हुआ है तो कुछ लेके जान। किसका चिंतन हो रहा है? उस बच्चे को अभी पता नहीं है, बच्चे को नहीं पता, बच्चा तो अभी छोटा सा है, लेकिन उस बच्चे का कोई न कोई एक संबंध बन गया किसी के साथ में, जो कहीं दूर बैठ करके भी उस बच्चे के बारे में सोच रही है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कहेगा मैं अपनी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ। जन्मजात संबंध महाराज, जन्मजात संबंध में लड़ाई भी हो जाए आपकी, देखो लड़ाई भी हो जाए, बोलचाल भी बंद हो जाए, तो भी वो संबंध ज्यों का त्यों बना रहता है। हाँ, भले पिता और पुत्र में बनती ना हो, लेकिन फिर भी आदमी पिता की जगह पे अपने तो नाम लिखेगा ना। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुर। जन्मजात संबंध पहला संबंध माना जाता है, पहला संबंध है। कम से कम हमारा आपका जो नाता है वो जन्मजात तो नहीं है। अब अगर मैं पूछूं ज्यादा शक्ति किसमें है, पावर ज्यादा किसमें है, जन्मजात वाले में कि दूसरा जो मान्यता प्राप्त संबंध है उसमें? दूसरे संबंध को हम कहते हैं मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त उसको एक हमने मान्यता दे दिया। बच्चा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, उसने कहा तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो। बच्चे ने दोस्त बना लिया किसी को। हो सकता है उसका घर अलग है, उसके माता पिता अलग हैं, उसकी जाति अलग है, वो कहता है मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मान्यता प्राप्त है। और अगर ज़्यादा साफ साफ कह दें तो जिस समय पर उधर लड़की है उधर लड़का है, दोनों का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन एक समय पर दोनों का संबंध बना, बारात लेके आए और विवाह हो गया, सबके बीच में 7 फेरे हो गए। अब ये मेरा पति और ये मेरी पत्नी। कौन सा संबंध है? 25 साल तक कुछ नहीं था, 25 साल तक शायद वही दोनों एक दूसरे के सामने होते तो लड़ाई हो जाती, लेकिन एक समय पर अब यही मेरी पत्नी और ये मेरा पति। ये मान्यता प्राप्त संबंध है महाराज। हाँ, और भगवान न करे, लेकिन मान लो कभी किसी का दूसरा वाला हो जाए और एक कागज लिख देवे कोर्ट वाला, वो मान्यता समाप्त। मान्यता प्राप्त संबंध। ज़्यादा शक्ति किसमें है वो विचार करना, जन्मजात में या मान्यता प्राप्त में। मान्यता प्राप्त संबंध है तो बनता भी है और टूट भी जाता है। मैं सीधा कहूँ, गुरु जी के साथ जो संबंध है, एक दिन आप आए, दीक्षा ले लिए, आज से आप मेरे आचार्य हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है तो मान भी लिया, और एक दिन घर से फोटो गुरु जी की निकाल के बाहर भी फेंक दिया। क्या हो गया? संबंध बना भी और संबंध टूट भी गया। गुरु शिष्य का संबंध भी मान्यता प्राप्त संबंध है, मान्यता प्राप्त है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, माना तो देव नहीं तो पत्थर। महाराज मानो तो गुरु जी हैं, नहीं तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, वो भी एक महात्मा चलो जा रहे हैं। जन्मजात संबंध नहीं है। आश्चर्य यही है, आप लोग विचार करो। मैं तो कह रहा हूं बहुत, वो जो जन्मजात वाला संबंध है ना, अभी देखो, एक ऐसी घटना मैं कहूं,
एक ऐसा महापुरुष काशी में जिसने लगभग सैकड़ों किताबें लिखी। अब स्वामी जी भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ, करीब लगभग 400 किताबें। और जिन ग्रंथों का मैं नाम ले सकता हूँ उस पर उनका व्याख्या है। कुलार्णव तंत्र और रुद्र यमल, पता नहीं कौन कौन से ऐसे आगम के, निगम के, लगभग सैकड़ों। लगभग न्यूज में जो है कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी रॉयल्टी से, पुस्तकों से, 80 करोड़ की। और आप लोग यहाँ भी अमीनाबाद जाओगे, उनकी लिखी हुई किताबें मिल जाएंगी, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। हाँ, सब प्रॉपर्टी बच्चों ने हड़प लिया, बेटी और बेटे ने उनको निकाल दिया, काशी में जाके वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अभी जिंदा हैं। काशी में एक वृद्धाश्रम में, कुष्ठाश्रम में जा कर के रह रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने जो देखो, इतना विद्वान, इतनी सारी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी चाहते तो चूंकि उनकी लिखी हुई पुस्तकों से मिली है, उनकी रॉयल्टी है, जिस क्षण चाहे विद्वान है बच्चों को बेदखल कर सकते थे, पावर के साथ बेदखल कर सकते थे अपने घर से, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। वहाँ पर खून का नाता है। वृद्ध आश्रम में रह ले लेंगे, दान की रोटी खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों से कैसे लड़ें? महाराज, जन्मजात संबंध आप किसी शिष्य को नहीं दिया, कितनों को पढ़ाया होगा। मैं कह रहा हूं अभी वर्तमान की घटना है ये, तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं महाराज। जन्मजात संबंध और मान्यता प्राप्त संबंध, ये दो पे विचार करना चाहिए खूब अच्छी तरह से। आपका मन उसी का चिंतन करेगा जिसके साथ कोई न कोई संबंध आपने जोड़ा होगा। तीसरा संबंध कहते हैं शाश्वत संबंध। शाश्वत संबंध जो नित्य है, जो कभी बनता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, ना वो बनता है और जब बना ही नहीं तो बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, जिसका आपके साथ में कभी वियोग नहीं हो सकता। जो नित्य है वो आपकी अपनी आत्मा के साथ संबंध है, आपका परमात्मा के साथ संबंध है। आप अपने मन को उनके साथ लगाओ, उनको अपना समझो, भगवान को अपना समझो। मन मना भव, भगवान को अपना समझो, भगवान मेरे अपने हैं। अब जब भगवान का चिंतन करते हैं तो थोड़ा, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि चिंतन तो होता है, संबंधों से चिंतन तो होता है, लेकिन संबंधों में दुश्मनी का भाव भी हो जाता है। देखा, उसने हमारी इतनी जमीन दबा लिया, उसने इतना हमारी ज्वेलरी छीन लिया मेरे भाई ने, वहां शत्रुता का भाव भी आ जाता है। तो भगवान कहते मद भक्तः, मुझसे प्रेम करो, तुम्हारा मन मेरा चिंतन करे और तुम मुझसे ही प्रीति करो, मुझसे ही प्रेम करो। भगवान से आपको किसी रूपवान को देख करके आपका दिल पसीज जाता है, आप आकर्षित हो जाते हो, तो भगवान से ज्यादा रूपवान और कोई नहीं, भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। आपको संपत्ति वाला देख करके आपका आकर्षण बढ़ जाता है, तो सारी श्री सारी लक्ष्मी के स्वामी तो हमारे भगवान है ना, उनसे प्रेम करो। आपको लगता है कि नहीं, बल के कारण हमारा प्रेम है किसी से, तो भगवान से ज्यादा कोई बलवान नहीं है जो गोवर्धन को उठा सकते हैं अपनी उंगली पर। भगवान प्रेम करो तो भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से, और प्रेम करो तो भी भगवान। मद भक्ता, मद भक्ता माने प्रेम करो तो भगवान से। और मदयाजी, जब एक बड़ा, जिससे प्रेम होगा उसके लिए कुछ करने का दिल करेगा। मदयाजी, मेरे लिए ही यज्ञ करने वाले बनो। अर्जुन, तुम मेरे लिए ही यज्ञ करो। यज्ञ करो माने जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, मेरी सेवा करो, मेरा ख्याल रखो। और ज्यादातर हमको लगता है परिवार में लड़ाई यहीं से शुरू होती है।
परिवार में ज़्यादातर घर में हो, हाँ, मम्मी पापा को शिकायत होगी, उसका ज़्यादा ध्यान रखती हो, मेरा कम। हाँ, ऐसा शायद उसके लिए ज़्यादा आप करते हो, मेरे लिए कम। हाँ, उसका ज़्यादा आप केयर करते हो, मेरा कम। बस समस्या प्रारंभ हो जाती है। भगवान कहते हैं करो तो मेरे लिए करो, मत याजी, जो करते हो मेरे लिए करो, मेरी सेवा करो। आप फूल चढ़ाओ मुझको, मैं स्वीकार करता हूं, भोग लगाओ मुझको, मैं स्वीकार करता हूं। जब आप भगवान के लिए करोगे तो भगवान भी आपका बिल्कुल प्रतिक्षण ध्यान रखेंगे। मत याजी, मेरे लिए यज्ञ करने माने जो करो भगवान के लिए। और चौथी चीज, माम अनुस्मर। देखो ये एक धातु है ना, अहम आवाम, भाई माम आवाम अस्मान, मया आवाव्य, अस्मत् पद इसमें बार बार आएगा। भगवान सीधे करें, माम मुझको ही, मेरा ही तुम स्मरण करो, मेरा ही तुम बार बार स्मृति में लाओ। घर जाओ तो बाहर जाओ तो, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए मेरा स्मरण करो। वैसे जिससे प्रेम होता है स्मृति में तो वही रहता है। और एक बात और भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, ये दृढ़ विश्वास हो। मत परायण, मत परायण माने पूरी तरह से मुझ पर आश्रित बुद्धि हो, आश्रय का भाव हो। आश्रित बुद्धि जिसकी आप दुख में याद करते हो। जरा सी कोई परेशानी हुई, आप किसका नंबर पहले मिलाते हो ये ध्यान करो। आप सड़क पर हो, कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई सड़क पर, आप मोबाइल उठाए, किसका नंबर पहले मिलाए। समझना कि जिसका आपने मोबाइल नंबर पहले मिलाया उसी पर आपका आश्रय बुद्धि है। आप समझते हो कि हमारे दुख में हमारी सहायता करेगा, मेरी रक्षा करेगा, कष्ट से मुझको बचा लेगा। भगवान कहते हैं, अच्छा भगवान का नंबर मिलाना है, हाँ, मत परायणाहा, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। अरे स्कूल में बच्चा भी जाता है, आपने एडमिशन उसको कराने के लिए गए तो वहां का प्रिंसिपल पहले पूछेगा गार्जियनशिप किसकी है। ज्यादातर तो पिता का नाम लिख दिया तो चले, गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है इस बच्चे का। कोई बात हो गई तो वो किसको फोन करेगा। हमारे जीवन में कभी आपत्ति आई, विपत्ति आई, कभी दुख आया, कष्ट आया, आप किसको पुकारते हो, किसको। बस मत परायणा, अर्जुन मेरे ही परायण रहो, मेरे ही आश्रय पर रहो, मैं ही तुम्हारा संरक्षक हूं। अगर ऐसा तुम कर लोगे तो माम एव आस्यसि, माम एव, तो तुम मुझको ही प्राप्त कर लोगे। अगर इतनी शर्तें तुम्हारे जीवन में आ गईं, इतना तुमने अपने जीवन में कर लिया तो तुम मुझको ही प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर के भगवान ने 9वें अध्याय को विश्राम किया। ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है और अगर हो सके तो सब लोग इसको रट लो। कभी कभी रट्टा मारना भी अच्छा है। हाँ, पहले मारते नहीं थे रट्टा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक, रट्टा मार लो। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त हुआ और 10वें अध्याय का यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसका नाम विभूति योग है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन करना शुरू किया था और 9वें अध्याय में भी कुछ प्रसंग आया था कि मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ। अब उसी का विस्तार करना है तो भगवान ने पहले प्रतिज्ञा किया। 10वें अध्याय में अभी प्रश्न नहीं, प्रश्न बाद में आएगा। पहले तो भगवान की प्रतिज्ञा है।
तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अब चूंकि जैसे पहले पढ़े हो, एक बार पाठ भी होता रहेगा। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो, हे महाबाहो। महाबाहो अर्जुन का संबोधन है। कितना बढ़िया संबोधन है। तुम्हारी भुजाएं बहुत विशाल हैं, यानी तुम पुरुषार्थी हो। तुमने अनेक अनेक साधना करके अनेक अनेक दिव्यास्त्र को संग्रह किया है, अनेक अनेक राजाओं को पराजित किया है। जब संसार में तुमने पुरुषार्थ किया है तो अध्यात्म में भी तुम पुरुषार्थ करो। एक न जाने कहां से एक लोगों में एक भ्रम ये फैल गया, अध्यात्म में आदमी परिश्रम नहीं करना चाहता, भक्ति के मार्ग में परिश्रम नहीं करना चाहता। गुरुजी आप कर देना, हम तो आपसे नाम दान ले लिए, आपकी नाव पे बैठ गए, गुरुजी बेड़ा पार करेंगे, गुरुजी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को मतलब कुछ हमने को करना नहीं। आप पुरुषार्थ करो, मंत्र का जाप करो, पूजा करो, साधना करो, भजन करो, पुरुषार्थी बनो। आलस्यों का ये मार्ग नहीं है। हे महाबाहो। वैसे जिसकी ये उंगलियां, ये वाली उंगली घुटने को छुए, समझना उसको हम कहते हैं महाबाहो, अजान बाहो। अजान बाहु। अभी मत छुआओ ना, अभी तो सबको छू जाएगा। वो पीछे कोई छू के देख रहा, अभी तो मेरे ही छू रहा है। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ और हाथ बिल्कुल नीचे, और फिर अगर ये वाला घुटने को छू जावे सीधे खड़े होने पर, जैसे भगवान श्री राम का छूता था, भगवान राम का अजान बाहु, ऐसे हे महाबाहो अर्जुन तुम पुरुषार्थ प्रधान हो, पुरुषार्थी बनो। हे महाबाहो मैं परमं बचा भूये शृणु। देखो, मैं परमं बचा, मेरा जो बड़ा श्रेष्ठ वाणी है। परमं बचा माने वाणी हम दिन भर बोलते रहते हैं, ये वाली वाणी नहीं, सर्वोत्कृष्ट वाणी। परमं वचः, मैं परमं बचा, मेरा जो श्रेष्ठ वचन है, श्रेष्ठ मेरा वक्तव्य है, भूये शृणु, उसको तुम फिर से सुनो। पहले भी मैंने बताया, 7वें अध्याय में भी, 9वें में भी, फिर से सुनो। भूया माने फिर से, पुनः। पुनः क्यों? तो यहाँ पुनरावृत्ति का दोष नहीं है। शास्त्र में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता, क्योंकि दुर्विज्ञेयत्वात् ये ज्ञान थोड़ा कठिन है। तो एक बात को हम 10 बार सुनावेंगे, 50 बार सुनावेंगे, जब तक पक्का नहीं हो जाएगा तब तक सुनाते रहेंगे। वो सुना है कि नहीं? कोई एक चेला गया गुरु जी के पास, गुरु जी परमात्मा का ज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो। गुरु जी ने कहा अच्छा बैठ, तत्वमसी। उसने कहा तत्वमसी गुरु जी, तुम ही वही हो, बहुत बढ़िया। उसने कहा अभी तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, गुरु जी ने कहा बस इतना ही मुझको पता है, तत्वमसी जा। उसने कहा गुरु जी लेकिन मेरे मन में तो अभी डर लग रहा है, चिंता तो हो रही, अभी तो कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, मैं तो जैसे का तैसा हूं। गुरु जी ने कहा भाई देख, मुझको इतना ही आता था, अगर तुझको और ज़्यादा समझना है तो यहाँ से उस गांव में उधर एक आश्रम है, वहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, वो महात्मा ज़्यादा विद्वान है, उनके पास जा। और शिष्य उन महात्मा के पास पहुँचा, साष्टांग प्रणाम किया। हमको अमुक संत ने भेजा है महाराज, मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ, आत्मा का ज्ञान चाहता हूँ, आप हमको बताइए। उनका अच्छा ब्रह्म विद्या चाहते हो?
आत्मा का ज्ञान। ब्रह्म से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। गुरुजी तभी तो मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने कहा फिर बेटा अगर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान चाहते हो ना तो ऐसे थोड़े मिल जाएगा। 1 साल गौशाला में जाओ, सेवा करो, थोड़ा मन शुद्ध होगा। बिना सेवा के मन शुद्ध नहीं होता, ज्ञान कैसे टिकेगा। बेचारा 1.5 साल गौशाला में सेवा किया, फिर गुरुजी के पास है, गुरुजी ब्रह्म विद्या। गुरुजी ने कहा अच्छा, अरे संतों को भोजन कराओ, वो बड़ा पुण्य मिलता है। तुमने गौ सेवा किया, देखो अपने मन को शांत हुआ ना, अब थोड़ा संत कोठारी बन जाओ, रसोईया का महात्माओं को भंडारा में भोजन कराओ, मन और पवित्र हो जावे। अभी स्वामी जी सवेरे सुना रहे थे, जब तक साधन चतुष्टय संपन्न नहीं होगा तब तक ज्ञान। तो जाओ। अब वो जा करके 1 साल 2 साल फिर किया उसने, रसोई में सबकी सेवा किया बड़ी श्रद्धा से। धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगा। सेवा से मन शुद्ध होता है। फिर कुछ दिन के बाद में वो गुरु जी के पास आया, गुरुदेव ओ ब्रह्म विद्या। गुरुदेव ने कहा अच्छा बैठ, तत्वमसि, तू वही आत्मा है। उसने कहा गुरुजी ये तो 5 साल पहले हमने सुन लिया था। 5 साल पहले वो महात्मा जी ने हमको यही तो बताया था। बोले बेटा अगर 5 साल पहले ये समझ में आ जाता तो ये गाय की सेवा कौन करता। हाँ। पहले तुम्हारा मन शुद्ध नहीं था, उतना मन पवित्र नहीं था, इसलिए वो बात सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया। अब तुम्हारा मन शुद्ध है, पवित्र है, अब तुम इसको विचार करके धारण कर लो। तो शास्त्र में पुनरावृत्ति का दोष नहीं होता। यही तत्वमसी का जहां उपदेश है, उपनिषद में 9 बार उपदेश किया गया है। तो जब तक पक्का नहीं होगा तब तक मैं यही सुनाता रहूंगा। भूय एव, वही बात पहले बता दिया है, फिर से तुमको सुनना है। अर्जुन मेरा श्रेष्ठ वचन तुम सुनो। अहम ते, मैं तुम्हारे लिए जो बताने जा रहा हूं, यत ते अहम, यत माने जो, ते अहम तुम्हारे लिए, ते माने तुम्हारे लिए मैं बताने जा रहा हूं। अर्जुन के मन में आया आखिर आप हम ही को क्यों बताने जा रहे हो, हम ही को क्यों बताने जा रहे हो प्रभु। हम में भगवान कहते हैं प्रियमाणाय, बहुत बढ़िया शब्द है। अर्जुन तुम मुझको बहुत प्रिय हो। हाँ, ते प्रियमाणाय अहम वक्ष्यामि, तुम मुझको बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको उस निरतिशय वस्तु आत्मा की बात बताने जा रहा हूं। उस आत्मा को प्रकाशित करने वाला जो परम मेरा वाक्य है उसको तुम ध्यान से सुनो। तुम मुझको बहुत प्रिय हो, प्रिय हो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं तुम मुझको बहुत प्रिय हो। आप कहो कि भगवान से मैं प्रेम करता हूं, इतनी बड़ी बात नहीं है। भगवान कहें कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं तब तो कोई बात है ना। भगवान कहें, भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं ते प्रियमाणाय, तुम मुझको बहुत प्रिय हो, तुम्हारे लिए मैं उस आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करने जा रहा हूं। ये अर्जुन के भीतर योग्यता का निरूपण हो गया, उसकी पात्रता का निरूपण है। प्रियमाणाय उसकी पात्रता है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है यहां पर? किस लिए प्रभु, आप प्रतिज्ञा देखना, किस लिए आप हमको बताने जा रहे हैं? हित काम्यया, तुम्हारा जिसमें कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम परमात्मा को प्राप्त करो, उस आत्मस्वरूप को प्राप्त करो। अतीव अमृतम इव पिबन, क्योंकि मैंने देखा है 9 अध्याय तक जब मैं सुनाता हूं तो तुम अमृत के जैसे, जैसे किसी को अमृत पिलाया जाए और वो पीता है बड़े प्रसन्न होकर के, ऐसे तुम सुन रहे थे, ऐसे तुम सुन रहे थे। तो मेरा दिल करता है कि तुमको और सुनाऊं, उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करूं। अमृत इव पिबन। अब मान लो मैं सुनाता जाऊं और आप बैठे बैठे सोते जाओ तो मैं कैसे सुनाऊंगा फिर? हाँ, हाँ।
ज़्यादातर ज्ञानवान में लोग जो है बहुत सो नहीं, अमृत यू पीबन, सावधान हो करके, हाँ, सावधान सुन धरु मन, सावधान हो करके, श्रद्धा पूर्वक हो करके, प्रेम से, भक्ति से। मैंने देखा तुम श्रवण कर रहे थे, जो मैंने इतना सुनाया, तो चूंकि तुमको मैंने ऐसे देखा तो मुझको अच्छा लगा, तुम मुझको बहुत प्रिय हो गए। अब मैं तुम्हारा हित जिसमें हो, हित मन को अच्छा लगे वो बात नहीं, तुम्हारे मन को अच्छा लगने वाली बात नहीं, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वो बात मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, उसको तुम ध्यान से सुनो। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। प्रयोजन हो गया हित काम्यया, प्रयोजन है। हेतु, क्यों आप हम ही को सुना रहे हो? प्रियमाणाएं, क्योंकि तुम मुझको बहुत प्रिय हो। प्रिय क्यों हो गए? क्योंकि जो मैंने तुमको समझाया उसको तुम अमृत के जैसे तुम उसका श्रवण कर रहे थे और धारण कर रहे थे मेरे वचन को। इसलिए मैं तुमको वही पारमम बचा, माने ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाला, आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाला वचन मैं तुमको फिर से सुनाता हूँ, जिससे तुमको आत्मज्ञान हो जाए। कौन सा? सब में भगवान और भगवान में, यही तुमको सुनाना है। वही क्या करूं? मन मना भाव। तुम मेरे साथ अपना संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो तो मन मना भाव हो जाओगे। मद भक्ता, मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, मेरे भक्त हो जाओ। मदयाजी, मेरे लिए मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। और सही बात है, मेरी सेवा करना चाहिए। हाँ, नहीं तो हमको विष्णु पुराण का श्लोक याद आ जाता है। और विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद कभी जब मेरा कोई भक्त किसी समय भटक करके किसी दूसरे के पास जाता है तो मैं वैसे जल जाता हूं जैसे सौत को देख के सौत जल जाती है। कौन कहता है? भगवान। तो सेवा करो तो मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। मदयाजी, हाँ, मेरी सेवा करो। मुझको ही तुम भोग लगाओ, मुझको ही जल चढ़ाओ, मुझसे ही तुम प्रेम करो, मुझसे ही लड़ाई करो। जो करना है सब किससे? मदयाजी, मदयाजी। हाँ, जैसे गोपियाँ ब्रज, यथा ब्रज गोपिका नाम माम नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार करो, अपने अहंकार को झुका के रखो मेरे पास में, और आश्रय बुद्धि मुझ में हो। मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। कल मैं जल्दी पूरा प्रयास करूँगा जल्दी आने का। आपका लखनऊ शहर है तो गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। ये 10वां अध्याय हमको याद नहीं कि कभी मैंने प्रवचन में सुनाया हो। आश्रम में पढ़ाया है, शंकर भाष्य के साथ पढ़ाया है। प्रवचन में हाँ नहीं होगा ना। लखनऊ में प्रवचन में 10वां और 11वां अध्याय हमने नहीं सुनाया होगा, 12वां सुनाया होगा, 9वां सुनाया होगा। तो 10वां अध्याय यहाँ पर पहली बार शायद मैं प्रवचन में सुना रहा हूँ। जैसा भगवान चाहेंगे आप लोग समय से आना, धैर्यपूर्वक प्रेम से सुनो। ये वाला श्लोक रट डालना, आज रट्टा लगाना घर पे जाते हुए। कौन सा? 34वां श्लोक है, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 34 नंबर का। यहाँ तो नहीं पूछूंगा पंडाल में, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा कल पूछ लूँगा तो आधे गायब हो जाओगे। हाँ, वो स्कूल वाली आदत तो है ही। तो लेकिन आश्रम आओगे तो पूछूंगा, आश्रम आओगे तो पूछूंगा। 18वें अध्याय में, चूँकि 2 बार है। और यहाँ पर आएगा मामय वैश्यसि युक्तैवम आत्मानम मत परायण। बस चौथे चरण में फर्क है। बहुत बढ़िया। ये धुरी है गीता जी का, सुमेरु हैं ये सब श्लोक। हाँ, तो ऐसे कई संत लोग अपनी डायरी में कुछ श्लोक अपना जो बहुत उनको छूता है दिल को, उसको छांट लेते हैं, रोज पाठ करते हैं, धीरे धीरे याद हो जाता है। जैसे हमको
किसी समय हमने छांटा था अपने लिए, तो 32 श्लोक छांटे थे, 32 श्लोक याद होगा। जैसे कार्पण्य दोषो पहा स्वभाव ना सतो विद्यते भावो, ऐसे ऐसे अपना जो दिल को छूते हैं, तो ऐसे कुछ करते रहना चाहिए। अपना चिंतन मनन इसी में अपने मन को लगाओ। ये मैं पूछूंगा, जो आश्रम आएगा उससे पूछूंगा, इसलिए आप लोग आश्रम ही नहीं आओगे फिर। वैसे आओगे, फिर भी आओगे। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।